नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या दोबारा होगा आंदोलन, वादा खिलाफी पर सीजेपी का अल्टीमेटम की, और चौतरफा गिरे शाह, AK-47 का वीडियो वायरल, संसद में गदर, सीजेआई ने भी लपेटा, क्या इस्तीफा तय की। वहीं गडकरी को सताया इस्तीफे का डर, खुद पहुंची हाईकोर्ट, बताया मैं नहीं मिला रहा इथेनॉल की। साथ ही खबर के अंत में बात होगी, राहुल से इतना क्यों डरी बीजेपी, नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने के लिए प्रस्ताव की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अखिलेश यादव बोले, भाजपा शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर रही टास्क फोर्स बनाने में देरी क्यों की। राम गोपाल ने कहा, पेपर लीक कानून से नहीं रुकेगा। बांकीपुर उपचुनाव आरजेडी कैंडिडेट्स के साथ तेजस्वी का रोड शो, बोले बिहार में अपराधी नहीं छात्रों पर चल रही AK-47, नितिन नवीन भी झोंकेंगे ताकत। संसद में धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर सियासी घमासान, भाजपा ने जिंदाबाद तो विपक्ष ने पेपर छोड़ के लगाए नारे। पंजाब बंद, अमृतसर में आप नेताओं के पोस्टर फाड़कर फेंके गए, रास्ते से लोग लौट आए। जालंधर में बाजार ऑफिस बंद कराए गए, स्कूलों में छुट्टी, लुधियाना में हो रहा प्रदर्शन। नीट केस के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले दिन ही सुनवाई टली, सीबीआई की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचा। पीएम ने 23 जुलाई को किया था इसका ऐलान। संसद मार्च में आरएफ जवान ने पायलट गन चलाई, 7 में से 5 राउंड प्रदर्शनकारियों को लगे। सीआरपीएफ की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। विधानसभा सत्र, अपने ही विधायकों के सवाल में फंसी सम्राट सरकार, मोतिहारी चीनी मिल की जमीन क्यों बेची, क्या भूमिहार ब्राह्मण नहीं, जानिए सत्ताधारियों के तीखे सवाल। हर उम्र के आदमी ने गिरी हुई भाषा बोली, स्टूडेंट प्रोटेस्ट में अभद्र भाषा इस्तेमाल होने पर भड़के अनुपम खेर, कहा प्रधानमंत्री पर कही बातें सुन मन व्यथित। पीएम पर आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली पुलिस का एक्शन, पोस्ट, वीडियो और कमेंट्स हटाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजे जाएंगे नोटिस। मदन राठौड़ बोले, सीजेपी प्रदर्शनकारियों की फंडिंग की जांच हो, दुबई, कुवैत, बांग्लादेश से खाने की बुकिंग हुई, धर्मेंद्र प्रधान का दोष नहीं। धर्मेंद्र प्रधान बोले, स्ट्रीट फाइटर हूं, इस्तीफे पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था ऐसा होता रहता है। पंजाबी सिंगर बोले, E20 पेट्रोल से नई डिफेंडर खराब हुई, पहली सर्विस के बाद ही चलते चलते बंद हुई, 1.5 करोड़ में खरीदी थी मैंने। जंतर मंतर प्रदर्शन पर उत्तराखंड में बीजेपी का डैमेज कंट्रोल, भाजपा युवा मंडल अध्यक्ष मणिका हटाई गई, 10 नेताओं को नोटिस की तैयारी। ट्रंप बोले, अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं, ईरान को फिर से दी धमकी, खारगा आइलैंड पर अटैक की AI तस्वीर शेयर की। सलमान खान मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, काला हिरन फिल्म का टीजर 24 घंटे में हटाने का दिया निर्देश, प्रोड्यूसर को लगाई फटकार। पीओके में आज विधानसभा चुनाव का पहला चरण, नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने की जताई इच्छा, 2 महीने से हो रहे हैं प्रदर्शन। लखनऊ में डिंपल यादव के खिलाफ प्रदर्शन, छात्रों ने बैरिकेडिंग धकेली, पुलिस से धक्का मुक्की हुई, 4 शिक्षा मंत्रियों की इस्तीफे के लिए हुई नारेबाजी। भोपाल कूच पर निकले किसानों को रोका गया, 44 नेता हिरासत में, प्रदर्शनकारी रिहाई की मांग पर अड़े, बोले नेता छूटेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो ये रही आज की सुर्खियां। आप जानते हैं आज की बड़ी खबरें विस्तार से। संसद के मानसून सत्र में आज पेपर लीक और छात्रों पर पुलिसिया बर्बरता के मुद्दे पर भारी संग्राम देखने को मिला। एक तरफ सरकार ने पेपर लीक को रोकने के लिए सख्त प्रावधानों वाला बिल पेश किया, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने दिल्ली में पायलट गन और बिहार में AK-47 से छात्रों पर हुई कार्रवाई को लेकर मोदी सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। तो क्या है यह कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट। आज सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र ने लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन बिल 2026 पेश किया। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के लिए 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ साथ विशेष फास्ट ट्रैक कोड बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा पीएम मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया है। लेकिन सदन का माहौल तब गर्मा गया जब इस्तीफा दे चुके पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे
पहुंचे और एनडीए सांसदों ने शॉल पहनाकर और नारे लगाकर उनका स्वागत किया। इस पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने तीखा तंज कसते हुए कहा, इनकी आदत ही यही है, इन्होंने बिल्किस बानो के दोषियों को भी ऐसे ही स्वागत किया था, ये जीरो को हीरो बनाते हैं। छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया, जिसके चलते स्पीकर ओम बिरला ने सहमति बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शाम 5 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, छात्रों के खिलाफ पूरा सिस्टम ही जानलेवा हो गया है। दिल्ली में पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। यह सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, मोदी जी छात्रों से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में सरकार को घेरते हुए कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपने हक के लिए लड़ रहे छात्रों की इस तरह से बर्बरता से पिटाई की गई हो। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा ने भड़कते हुए कहा, क्या हमारे छात्र आतंकवादी हैं? बंगाल और बिहार में छात्रों पर FIR हो रही हैं, उनके माता पिता को धमकाया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में AK-47 और पैलेट गन की क्या जरूरत थी? इसके अतिरिक्त अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने पीएम की टास्क फोर्स पर सीधा तंज कसते हुए कहा, सरकार आज टास्क फोर्स क्यों बना रही है? अगर यह 2014 में ही बना ली होती तो देश अब तक कहीं ज्यादा तेजी से विकसित हो जाता। इसके अलावा KC वेणुगोपाल और गौरव गोगोई कांग्रेस नेताओं ने सीधे गृह मंत्री को निशाने पर लेते हुए कहा, अमित शाह कहां छिपे हैं? दिल्ली और बिहार में छात्रों पर गोली और पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? उन्हें संसद में आकर इसका जवाब देना ही होगा। कुल मिलाकर आज संसद में सरकार नए बिल के जरिए डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशों में दिखी, लेकिन विपक्ष ने छात्रों पर हुए बल प्रयोग के मुद्दे पर मोदी सरकार और अमित शाह को पूरी तरह बैक फुट पर ढकेल दिया है। देश में हक मांग रहे छात्रों पर हुई पुलिसिया बर्बरता के मुद्दे पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सर्वोच्च अदालत के इस कड़े रुख ने सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में साफ कह दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना एक संवैधानिक अधिकार है और आंदोलन को दबाने के लिए पुलिस की बर्बरता को किसी भी सूरत में सही नहीं ठहराया जा सकता। तो क्या है ये कुछ पूरा मामला? जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ हुई पुलिसिया कार्रवाई और लाठीचार्ज से जुड़ी याचिकाओं पर एक अहम सुनवाई हुई। देश के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस V मोहना के 3 जजों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन और अमित शाह को करारा झटका दिया। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि महज प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस की बर्बरता या हद से ज्यादा सख्ती को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को संकेत दिया है कि प्रदर्शनों से निपटने के लिए पुलिस के लिए एक सख्त और स्पष्ट प्रोटोकॉल तय होना बेहद जरूरी है। यह पूरी कानूनी लड़ाई 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च और नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई पुलिस ज्यादती से जुड़ी हुई है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांग रहे छात्रों और युवाओं पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाई। चूंकि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के नियंत्रण में आती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की पुलिसिया बर्बरता पर यह तल्ख टिप्पणी अमित शाह के लिए बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका मानी जा रही है। एक तरफ जहां संसद में विपक्ष पुलिस की तानाशाही को लेकर अमित शाह से जवाब और इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी पुलिस के इस रवैये पर उंगली उठाकर गृह मंत्रालय की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दूसरा पहलू देखते हुए यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर होने वाले हमले भी उतने ही चिंताजनक हैं और इस पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। बिहार के सिवान का एक वीडियो इस वक्त पूरे देश में भूचाल ला चुका है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ के सामने बिहार पुलिस का एक जवान AK-47 ताने हुए दिखाई दिया और फायरिंग तक की नौबत आ गई। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। भारी फजीयत के बाद आनन फानन में उस पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक सिपाही के सस्पेंशन से वह आग नहीं बुझी जो अब सीधे दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इस मुद्दे ने
विपक्ष को सीधे अमित शाह पर वार करने का एक बड़ा हथियार दे दिया है। कांग्रेस महासचिव से लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव तक ने मोर्चा खोलते हुए सरकार से कड़ा सवाल पूछा है। इस पूरी घटना ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। लॉ एंड ऑर्डर और कड़े फैसलों के लिए जाने वाले अमित शाह की छवि को इससे तगड़ा झटका लगा है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है, एक तरफ सीजीआई ने घेरा तो अब विपक्ष ने भी घेर लिया है। चौतरफा घिरे अमित शाह को शायद अब इस्तीफे का भी डर सताने लगा हो। अब पूछा जा रहा है, क्या अमित शाह का गृह मंत्रालय अब छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस स्टेट वाली तानाशाही अपना रहा है? यह विमर्श तेजी से बन रहा है कि सरकार युवाओं के खौफ से इतनी डर गई है कि अब बंदूकों का सहारा ले रही है। इधर चौतरफा घिरी बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल और पलटवार की कोशिश कर रही है। जब राहुल गांधी ने संसद में AK-47 का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए उल्टा राहुल गांधी पर ही अराजकता फैलाने का आरोप मढ़ दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। वह अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की अफवाहें और झूठ फैलाने के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। क्या देश में अपने हक और भविष्य की लड़ाई लड़ रहे छात्रों को अब सरकार आतंकवादी समझने लगी है? बिहार से आई एक ऐसी तस्वीर ने पूरे देश को सन्न कर दिया है, जहां निहत्थे छात्रों के प्रदर्शन को दबाने के लिए पुलिस के हाथों में राइफल नजर आई है, जिससे अमित शाह घबराए हुए हैं। वीडियो के बाद भी राहुल गांधी को संबित पात्रा ने क्या कहकर खुद की हिफाजत करवा ली है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार के सिवान का एक वीडियो इस वक्त पूरे देश में भूचाल ला चुका है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के भीड़ के सामने बिहार पुलिस का एक जवान AK-47 ताने हुए दिखाई दिया और फायरिंग तक की नौबत आ गई। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। भारी फजीयत के बाद आनन फानन में उस पुलिस जवान को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन एक सिपाही के सस्पेंशन से वह आग नहीं बुझी जो अब सीधे दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इस मुद्दे ने विपक्ष को सीधे अमित शाह पर वार करने का एक बड़ा हथियार दे दिया है। कांग्रेस महासचिव से लेकर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव तक ने मोर्चा खोलते हुए सरकार से कड़ा सवाल पूछा है। इस पूरी घटना ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह से बैकफुट पर ला दिया है। लॉ एंड ऑर्डर और कड़े फैसलों के लिए जाने वाले अमित शाह की छवि को इससे तगड़ा झटका लगा है। विपक्ष लगातार पूछ रहा है, एक तरफ सीजीआई ने घेरा तो अब विपक्ष ने भी घेर लिया है। चौतरफा घिरे अमित शाह को शायद अब इस्तीफे का भी डर सताने लगा हो। अब पूछा जा रहा है, क्या अमित शाह का गृह मंत्रालय अब छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस स्टेट वाली तानाशाही अपना रहा है? यह विमर्श तेजी से बन रहा है कि सरकार युवाओं के खौफ से इतनी डर गई है कि अब बंदूकों का सहारा ले रही है। इधर चौतरफा घिरी बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल और पलटवार की कोशिश कर रही है। जब राहुल गांधी ने संसद में AK-47 का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए उल्टा राहुल गांधी पर ही अराजकता फैलाने का आरोप मढ़ दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ये कैसे कह सकते हैं कि AK-47 का इस्तेमाल किया गया है? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है। वह अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की अफवाहें और झूठ फैलाने के लिए देश से माफी मांगना चाहिए। संसद से लेकर सड़क तक इन दिनों एक ही नाम की गूंज है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। लेकिन सत्ता के गलियारों में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार सरकार राहुल गांधी से इतना डर क्यों गई है? क्यों बीजेपी के दिग्गज नेता अब अचानक राहुल गांधी को उनके नेता प्रतिपक्ष पद से हटाने की तैयारी में जुट गए हैं? कौन सा प्रस्ताव लाने जा रहे हैं? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों देश के युवाओं और छात्रों के सबसे बड़े मुद्दे पेपर लीक और उन पर हो रही पुलिसिया बर्बरता को लेकर मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं। राहुल के आक्रामक तेवर से मोदी शाह के पसीने छूट गए हैं। सरकार की बौखलाहट के पीछे दो मुख्य कारण हैं, एक राहुल गांधी का आक्रामक रुख और दूसरा उनकी बढ़ती लोकप्रियता। निशिकांत दुबे ने अचानक से संसद में एक ऐसा बड़ा दावा कर दिया जिसने साफ कर दिया कि सरकार राहुल गांधी को हर
हर कीमत पर पद से हटाना चाहती है। दुबे ने दावा किया कि बीजेपी बहुत जल्द राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के पद से हटाने के लिए संसद में एक प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा है जरा उसे हूबहू सुनिए। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। 2004 से 2026 तक उनके किसी भी विदेश यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। राहुल गांधी ने अब तक जितनी यात्राएं भी की हैं उनमें हमेशा उन्होंने सरकार और संविधान के खिलाफ ही बात की है। हम उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटाने का प्रस्ताव पेश करने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को घेरने के लिए निशिकांत दुबे ने अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस और चीन का राग भी अपना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा, यह विपक्ष के नेता हैं और जब विपक्ष के नेता विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें एक तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका निभानी पड़ती है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष भारत की नीतियों को प्रस्तुत करना होता है। लेकिन राहुल गांधी जब भी विदेश यात्रा पर गए हैं उन्होंने हमेशा भारत सरकार और संविधान के खिलाफ ही बात की है। इसलिए 2004 से 2026 तक की उनकी सभी विदेश यात्राओं, उनके दोस्तों और गुप्त समझौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया जाना चाहिए। अब जरा इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। देश का युवा पूछ रहा है पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। सरकार कहती है राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की SIT जांच कराएं। छात्र पूछ रहे हैं हम पर AK-47 क्यों तानी गई। सरकार कहती है राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस और चीन से गुप्त समझौते करते हैं, उन्हें पद से हटाया जाए। धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी हुंकार के साथ एक बार फिर देश का युवा और कॉकरोच जनता पार्टी मोदी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई है। जिस आश्वासन और लिखित वादों के दम पर सरकार ने कुछ दिनों पहले युवाओं का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन खत्म कराया था, अब उन्हीं वादों से मुकरने पर CJP ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। CJP का आरोप है कि सरकार ने पीठ पीछे युवाओं के साथ छलावा किया है। तो क्या है ये कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए इस रिपोर्ट को। धोखा बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या देश में नीट और पेपर लीक विवाद को लेकर उबला छात्र आंदोलन एक बार फिर सड़कों पर इतिहास दोहराने जा रहा है। CJP ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म कराना सरकार की एक चाल थी जिसे अब युवा समझ चुका है। CJP के छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे, चाहे वो निर्दोष छात्रों पर दर्ज FIR वापस लेना हो, परीक्षा सुधारों को तुरंत लागू करना हो या फिर दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करना हो, सरकार उन सब से पीछे हट रही है। CJP ने सख्त लहजे में कहा कि वादा खिलाफी और यह धोखा बर्दाश्त नहीं होगा। अगर सरकार ने अपने वादों को तुरंत पूरा नहीं किया तो CJP देश भर में आंदोलन पार्ट 2 की शुरुआत करेगी, जो पिछले प्रदर्शन से भी ज्यादा आक्रामक और बड़ा होगा। इधर सोनम वांगचुक का समर्थन और मेदांता से जो डिस्चार्ज करने वाली खबर आई है तो तुरंत सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक वहां से डायरेक्ट राजघाट पहुंचे और बापू को नमन किया। मीडिया से बातचीत में सोनम वांगचुक ने कहा, मैं देश को बताना चाहता हूं कि बापू का दिखाया रास्ता आज भी उतना ही सही और प्रासंगिक है जितना 100 साल पहले था। शांतिपूर्ण आंदोलन के कारण हमारी जीत हुई है। बवाल होता तो मामला बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने समय से पहले अनशन खत्म किया। CJP के इस अल्टीमेटम और सोनम वांगचुक के रुख से सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा है। संसद में पहले ही घिरी हुई सरकार के लिए अगर छात्र दोबारा सड़कों पर उतरते हैं तो स्थिति संभालना बेहद मुश्किल हो सकता है। E20 पेट्रोल के मुद्दे पर देश भर में मच रहे हाहाकार के बीच अब मोदी सरकार के सबसे कद्दावर मंत्रियों के पसीने छूटने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को अपनी कुर्सी और राजनीतिक साख का एक ऐसा खौफ सताने लगा है कि वे खुद बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। गडकरी ने कोर्ट में अपनी सफाई देते हुए पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। पेट्रोल में एथेनॉल में नहीं मिला रहा, ये काम पेट्रोलियम मंत्रालय का है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस मिलावटी ईंधन के खिलाफ देश भर में E20 जनता पार्टी के बैनर तले एक बहुत बड़ी लामबंदी शुरू हो चुकी है। तो क्या है ये कुछ पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। E20 फ्यूल से गाड़ियों के इंजन खराब होने और माइलेज गिरने की शिकायतों के बाद जनता का आक्रोश उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां नेताओं को अपने राजनीतिक करियर पर खतरा नजर आने लगा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उनके खिलाफ चलाए जा रहे डीप फेक वीडियो और अभियानों पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन इस कानूनी दांव पेच के पीछे गडकरी की घबराहट साफ दिखाई दे रही है। कोर्ट में गडकरी की तरफ से यह दलील दी गई है कि पेट्रोल में एथेनॉल की
ब्लेंडिंग का फैसला उनके मंत्रालय का नहीं बल्कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय का है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि नीट मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब गडकरी को भी जनता के भारी गुस्से के बीच इस्तीफा देने या कुर्सी छिन जाने का डर सता रहा है। इसीलिए वे खुद इस फैसले से अलग थलग खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की सफाई से बेखबर आम जनता ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी नाम का एक तूफानी अभियान शुरू हो चुका है, जिससे महज कुछ ही घंटों में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। E20 जनता पार्टी की मुख्य मांगे बेहद साफ है। देश के हर पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को 100% शुद्ध यानी प्योर पेट्रोल का विकल्प दिया जाए, जो ग्राहकों का मौलिक अधिकार है। जबरन E20 थोप कर जनता की जेब काटने और गाड़ियों को बर्बाद करने वाले संबंधित मंत्रियों से तुरंत इस्तीफा लिया जाए। गडकरी का बॉम्बे हाईकोर्ट जाना और ठीकरा पेट्रोलियम मंत्रालय के सिर फोड़ना यह साबित कर रहा है कि E20 के मुद्दे पर मोदी सरकार के भीतर भारी बिखराव और घबराहट की स्थिति है। एक तरफ गडकरी अपनी छवि बचाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ E20 जनता पार्टी का यह आंदोलन सोशल मीडिया से निकलकर अब सीधे सरकार की नींव हिलाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।